स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में वर्णन है। अक्षयस्य वटस्य मूलम यत्र स्थितं हरिः तम मूलमाधवम भक्त्या संस्मरण मुक्ति माप्नुयात्। अर्थात अक्षय वट के मूल में स्थित भगवान हरि मूल माधव का स्मरण और भक्ति करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में मूल माधव का ऐसा वर्णन है जिसको पढ़ते या सुनते समय मूल माधव का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। मूलम वटस्य संप्राप्तम माधवम लोकनायकम। मूलम वटस्य संप्राप्तम माधवम लोकनायकम यह पश्यति तम देवेशम समुक्तो भवति ध्रुवम। अर्थात अक्षय वट के दक्षिण में स्थित लोकनायक माधव के दर्शन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। मूल का अर्थ है जड़ या आधार। अक्षय वट जो स्वयं अनश्वरता और शाश्वतता का प्रतीक है, उसके मूल में भगवान विष्णु का निवास ये दर्शाता है कि समस्त सृष्टि की जड़ भगवान विष्णु ही है। अक्षय वट तो अनंत है, कब से है पता नहीं, कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। उसके मूल में जो विष्णु है वो बताते हैं कि अनंतता का प्रतीक माधव ही है, विष्णु ही। अक्षय वट का उल्लेख महाभारत और पुराणों में एक दिव्य वृक्ष के रूप में हुआ है जो अनादि और अनंत है। इस वृक्ष के मूल में स्थित मूल माधव भगवान विष्णु की अखंड कृपा और ऊर्जा का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने इसे स्थायित्व और अखंडता प्रदान करने के लिए अक्षय वट की जड़ में अपने मूल स्वरूप को स्थापित किया। इस स्थान को ध्यान और तपस्या के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया। मूल माधव की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन के मूल सिद्धांतों को पहचानना और सृष्टि के साथ अपने संबंध को समझना है। यह तीर्थ स्थान आत्मा और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाता है। अक्षय वट के दक्षिण में स्थित होने के कारण ये स्थान ध्यान, साधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अद्वितीय माना जाता है। प्रयाग संगम के अक्षय वट में 2 माधव विराजमान हैं। अंकों की दृष्टि से इनका अंक 13 है, लेकिन शास्त्रों ने 12 माधव की उपाधि दी। 12 माधव का यह स्वरूप अक्षय वट के नीचे है। इन्हें वट माधव भी कहते हैं। वट माधव मंदिर प्रयागराज में अक्षय वट के नीचे स्थित भगवान विष्णु का दिव्य रूप से भगवान विष्णु की कृपा और वट वृक्ष की पवित्रता के संगम के रूप में देखा जाता है। वट माधव का स्थान और उनकी महिमा जीवन के स्थायित्व और प्रकृति की अनंत शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य का श्लोक है, वटे अधस्तात स्थितो देवो माधवः परमेश्वरः यह पश्यति तम नरो भक्त्या विष्णुलोकम सगच्छति। यानी वट वृक्ष के नीचे स्थित परमेश्वर माधव के दर्शन से भक्त विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में वट की महिमा बड़ी ही मनोहर, बड़ी मनोहर। वट मूले माधवम ध्यायेत सर्व पाप प्रणाशनम अक्षयस्य वटस्य छायामधि मोक्ष साधनम। इसका अर्थ है वट के मूल में स्थित माधव का ध्यान करने से समस्त पापों का होता है और अक्षय वट की छाया में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो 12 माधवों की यह परिक्रमा प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक वैभव की गहरी झलक देती है। इनके दर्शन और पूजा से जीवन में संतुलन, सुख, शांति और परमात्मा से निकटता का अनुभव होता है। जो लोग घरों पे बैठे हुए हैं उन्होंने आज इन 12 माधवों के नामों का स्मरण करके, इनके नाम सुन करके पिछले 2 दिनों में गंगा स्नान का पुण्य लाभ कर लिया। आप गंगा स्नान कर चुके हैं। आपके चित्त में गंगा के जल की छवि, आपके चित्त में उस स्नान का आनंद आपको प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो रहा होगा। निश्चित रूप से इन 12 माधवों के स्मरण मात्र से आप घर बैठे गंगा नहा सकते हैं। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माता गंगा आप पर कृपालु हों,
जय सनातन। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर माधव, हर हर माधव, हरि हरि माधव, हरि हरि माधव, हर हर गंगे, हर हर गंगे।